एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दिस इज डे 9 वीडियो ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। यह हमारे स्पोकन इंग्लिश चैलेंज का डे 9 वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम सीखेंगे वांट एंड वांटेड का यूज। वेयर वी यूज वांट एंड वेयर वी यूज वांटेड। इन दिस वीडियो यू हैव कंप्लीटली नॉन अबाउट दिस। ओके, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे हम लोग वांट और वांटेड का यूज करने वाले हैं। एक चीज समझ आइए कि जब भी आपको किसी प्रकार का वाक्य मिलता है इन हिंदी और इन इंग्लिश, वहां पे आप चीजों को कैसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो वाक्य किस प्रकार का है। वाक्य किस प्रकार का है, जब आप इस बात को डिसाइड कर लेते हैं फिर उसके बाद आप किसी भी चीज का प्रयोग कर पाते हैं। आपको जिस भी टेंस का प्रयोग करना हो, जिस भी वर्ब का यूज करना हो, तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले तो कंप्लीटली उस सेंटेंस को समझना होगा कि आखिर वाकई वो सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं वो किस प्रकार के वाक्य का है। तो आज हम वांट एंड वांटेड को सीखने वाले हैं। तो हम बेसिकली ऐसे ही हम हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे एक कार चाहिए, उसे एक घर चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसे एक घर चाहिए था, उसे एक दोस्त चाहिए था, उसे वहाँ जाना चाहिए था। इस तरह का सेंटेंस हम लोग हमेशा ही बोलते रहते हैं और हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का सेंटेंस हम कभी कभार बोलते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इस तरह की बातों को हमेशा ही रखा करते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी प्रकार के वाक्यों को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलने का प्रयास करिएगा। जब आप छोटे छोटे प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फिर लॉन्ग लॉन्ग लंबे समय तक आप इंग्लिश में फ्लुएंट बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उसके लिए जरूरी तो यह है कि आप छोटे छोटे स्मॉल प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। एकाएक कुछ नहीं होता है, चीजें हमेशा ही उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। आपको स्मॉल स्मॉल चीजों को प्रैक्टिस करना होगा और देन यू फील, यू सी कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। और आप जब आप छोटे छोटे सेंटेंस कुछ शब्दों से आप बोलना शुरू करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आप 1 मिनट 2 मिनट के भी बातों को आप आराम से इंग्लिश में इत्मीनान से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि वांट एंड वांट का यूज हम कहाँ करेंगे। तो सिंपल सा वे में अगर समझे तो अगर आपको चाहिए, अगर ऐसा कुछ सेंटेंस आप बोल रहे हैं चाहिए करके, तो आप वांट लगाइए। और अगर चाहिए था, अगर ऐसा है तो आप वांटेड लगा दीजिए। क्लियर है बात। चाहिए का सेंस अगर किसी भी प्रकार के वाक्य में चाहिए आप बोल रहे हैं तो आप वांट लगाइए, चाहिए था तो आप वांटेड लगा दीजिए। या फिर चाहता है, फिर या फिर हूं, या फिर हो, तीनों बार चाहता है, चाहता हूं या चाहते हो, तब भी आप वांट का। और चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, वैसा भी रहेगा तब भी आप वांटेड का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर है क्या? क्लियर है इतनी बात। ये कहाँ पे यूज करने वाले हैं? चाहिए, जैसे मुझे एक पेन चाहिए, अब आप बोलेंगे मुझे एक पेन चाहिए तो वांट का यूज करिए। उसे एक घड़ी चाहिए था तो वांटेड का यूज करिए। ठीक है, मुझे एक दोस्त चाहिए, वांट लगाएंगे, चाहिए आया। उसे पैसे चाहिए थे तो चाहिए था तो वांटेड लगाएंगे। मुझे एक स्कूटी, उसे एक स्कूटी चाहिए तो फिर वांट, उसे एक स्कूटी चाहिए था तो वांटेड। मुझे एक बाइक चाहिए तो वांट, उसे एक बाइक चाहिए था तो वांटेड। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इत्मीनान से, आराम से, आहिस्ते आहिस्ते सीखेंगे और चीजों को बहुत कंप्लीटली आप गहराई समझ जाइएगा इन बातों को। पहले तो आप सेंटेंस समझिए कि चाहिए या चाहिए था, तो वहां पे वांट एंड वांटेड का यूज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके पहले वांट को समझेंगे फिर वांटेड को चलेंगे और हमेशा की तरह हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ये हम जब चैलेंज लिए हैं कि हम 60 दिन में इंग्लिश बोलना सीखेंगे तो सीखेंगे। और वो जब हम दृढ़ संकल्पित है इस बात को लेकर के सीखना है तो सीखना है, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। चलिए, तो वांट का डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी मैंने बताया कि वांट तो चाहिए, यानी कि चाहिए का मतलब वर्तमान होता है, यानी कि प्रेजेंट में। तो जब भी अंग्रेजी में आपको यह बताना हो कि हमें कुछ चाहिए, ठीक है, कुछ चाहिए,
तब हम वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट में वांट का उपयोग करते हैं, वांट का प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? वर्तमान समय में प्रेजेंट टेंस में आप वांट का प्रयोग करिएगा एंड देन इसी तरीके से पास्ट टेंस में वांटेड का प्रयोग कर दीजिएगा। ओके, जब भी आपको अभी करंटली बोलते वक्त, मैं अभी बोल रहा हूँ इस वीडियो में, इस दौरान मुझे जो कुछ भी चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे स्टैंड चाहिए, मुझे लाइटिंग चाहिए, मुझे एक डिजिटल बोर्ड चाहिए, इन सब में मैं कैसा करूंगा? वांट का प्रयोग करूंगा। आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ कैमरा, आई वॉन्ट अ स्टैंड, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं इस तरह से आप बोल सकते हैं। मुझे किसी की मदद चाहिए, आई वॉन्ट हेल्प समबडी, इस तरह से बोल सकते हैं। तो जब भी आप प्रेजेंट में कुछ भी चीज चाह रहे हैं तो वहां पे किसका प्रयोग करिएगा? किसका प्रयोग करिएगा? वांट का प्रयोग करिएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? बात इतनी क्लियर है कि जब भी आपको प्रेजेंट में कुछ चीज चाहिए तो आप वांट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखते हैं जब हम वांट का प्रयोग कर रहे हैं तो वांट के प्रयोग के लिए स्ट्रक्चर भी होते हैं और वाक्य जो भी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर जाते हैं एक स्ट्रक्चर के तहत ही करे जाते हैं। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, क्योंकि हम समझते हैं क्या कि कोई भी सेंटेंस जो बनता है वो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में बनता है। ये बातें ऑलरेडी हम लोग पीछे क्लासेस में कर चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और हिंदी या इंग्लिश के सभी वाक्य जो होते हैं वो इसी पैटर्न पे ही बनते हैं। क्लियर है क्या बात इतनी? तो हम वांट एंड वांटेड के यूज को लेके चलेंगे। तो आप समझिए एक चीज कि जो वांट है ये प्रेजेंट की बात हो रही थी, तो प्रेजेंट में हम लोग एक प्रेजेंट का जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तब वहां पे हम लोग V1 और V5 का यूज करते हैं, राइट? V1 और V5 का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? वांट का प्रयोग V1 की तरह करेंगे और वांट्स का प्रयोग हम V5 की तरह करेंगे। क्लियर है क्या बात इतनी? जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 का यूज करते हैं उसी तरीके से, क्योंकि वांट एक वर्ब है, हम इसको सिर्फ वहां से वर्ब से हटा करके इसको इस रूप में पढ़ रहे हैं ताकि हम कम्युनिकेशन के दौरान चीजों को यूज कर सके। नहीं तो ये वाकई में ये वर्ब ही है। वर्ब को वांट मतलब चाहना वर्ब भी होता है, तो V1 और ये V5। तो आज हम डायरेक्टली V1 V5 की ना बात करते हुए वांट और वांट्स की बात कर रहे हैं, फर्क बस इतना है। तो जहां कहीं हम लोग V1 यूज करते हैं वहां हम वांट का प्रयोग करेंगे, जहां कहीं हम V5 का यूज करते हैं वहां पे हम वांट्स का प्रयोग करते हैं, राइट? जहां पे V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इस बात को समझ लेते हैं हम लोग कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है और वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है। तो जो वर्ब होते हैं, जो नॉर्मल हम लोग किसको वर्ब कहते हैं? क्रिया को, यानी कि हम एक्शन, कोई सा भी एक्शन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, रो रहे हैं, तो इस सब का सब वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और एक्शन जितने भी होते हैं उनका 5 अलग अलग फॉर्म बनते हैं, यानी कि V1 V2 V3 V4 V5 इस तरह से बन जाते हैं। तो V1 जो भी होता है, मान लीजिए जैसे गो, ये V1 है। फिर मैंने लिखा प्ले, ये V1 है। मैंने लिखा वांट मतलब चाहना, ये V1 है। और इस तरह से मैं V5 बनाऊंगा तो V5 के लिए क्या किया जाता है? उसमें वर्ब में V1 में S या ES जोड़ दिया जाता है और आपका बन जाता है V5। तो जैसे गो में हम क्या करेंगे? इसको V5 बना देंगे तो ES जोड़ेंगे। फिर प्ले में क्या बनाएंगे? तो S जोड़ेंगे तो प्लेस बन जाएगा, V5 बन गया। वांट्स को हम V5 बनाएंगे तो क्या करेंगे? वांट्स कर देंगे, ये हमारा हो गया V5। ठीक है, तो V1 से V5 कन्वर्ट करने का तरीका बस इतना है कि आप S या ES वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं। ये प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट, ठीक है, और ये हम इसमें S या ES जोड़ करके V5 बना देते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे हम V1 का यूज करेंगे और कहाँ पे V5 का, मीन्स कहाँ पे वांट और कहाँ पे वांट्स का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वांट का यूज आप आई के साथ में, वी के साथ में,
यू के साथ में, दे के साथ में करिएगा, और इस तरीके से वांट्स का यूज ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नाम होगा तो वहां पे वांट्स का यूज करिएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है क्या? अगर आपको सेंटेंस में आई दिख रहा हो तब वी, यू, दे, तो वहां पे आप वांट का यूज करिएगा, और अगर आपको ये सारी चीजें दिख रहे हैं तो वहां पे आप वांट्स का यूज करिएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। इतनी बातें क्लियर है क्या? कमेंट में फटाफट से एस लिखिए, फटाफट से एस या नो लिखिए। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आपको? क्या इतनी बात आप क्लियर कर पा रहे हैं कि कहाँ पे वांट लगाना है, कहाँ पे आपको वांट्स लगाना है? चलिए, अच्छी बात है। आई वी यू दे, मेरे साथ बोलिए, आई वी यू दे के साथ में वांट लगाएंगे, और ही, शी, इट और सिंगल नाम होगा तो क्या लगाएंगे? वांट्स लगाएंगे। क्लियर है? गॉट इट? चलिए, ओके। अब शुरू करते हैं हम लोग इनसे स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही हम लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो पहला जो हमारे सामने स्ट्रक्चर आता है वो किस प्रकार के वाक्य हम बोलते हैं? जैसे मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक कार चाहिए। इस प्रकार से वाक्य बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोलिए हाँ, बोल सकते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं ना? तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन को, इस प्रकार के हिंदी के वाक्य को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वही आज हम लोग सीखेंगे। मुझे कार चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ दोस्त चाहिए, जस्ट लाइक इसी तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि वाक्य बिल्कुल इसी प्रकार का है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमारे पास में जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन बातों को मैं, चलिए, हम यहाँ पे करते हैं। क्या है कि पहला जो भी वाक्य आपको मिले तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम लोग V5 लेके आते हैं, यानी कि वांट या फिर वांट्स, और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये पहला स्ट्रक्चर है, और उसी के ऊपर पहला एग्जांपल आपसे करवाएंगे। सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही है क्या? पहला स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल्स क्या था कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक कार चाहिए। तो क्या है स्ट्रक्चर मेरा? सब्जेक्ट, फिर वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? मुझे। सब्जेक्ट मेरा क्या है? मुझे। तो मुझे के क्या होता है? आई। अब आई में क्या लगाऊंगा मैं? अभी देखिए जरा, आई में क्या आएगा? वांट। तो मैं चाहिए के सेंस में क्या लगा दूंगा? वांट, आई वांट। फिर इस में क्या बचा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक कार। आई वांट अ कार। क्या हुआ? आई वांट अ कार। क्लियर है क्या? बिल्कुल आसान है। आई वांट अ कार। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। उसे पैसे चाहिए, उसे पैसे चाहिए, राइट। तो क्या बनाएंगे? उसी के लिए क्या होगा? मेरा सब्जेक्ट यही है, तो ही। ओके, ही के साथ में क्या आएगा? वांट्स। तो मैं लिखूंगा ही वांट्स। फिर ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? पैसा, यानी कि मनी। ही वांट्स मनी। क्लियर है क्या बात है? बहुत ही आसान चीजें हैं। ही वांट्स मनी, उसे पैसे चाहिए। क्लियर है क्या बात? तो पहला स्ट्रक्चर आपके सामने ये है, और पहला स्ट्रक्चर ये था, और जस्ट उसके दो एग्जाम्पल। चलिए फटाफट से, मैं बोलता हूँ हमेशा ही कि कॉपी पेन लेके बैठा करें। जब भी आपको कोई वीडियोस देखें, कोई भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखें, तो कॉपी पेन आपके साथ में होना चाहिए, और जो कुछ भी आपको बातें अच्छी लगे उसको नोट डाउन जरूर करना चाहिए। और ये समझ रहे हैं तो थोड़ा सा लिख लेंगे, तो क्योंकि मैंने बताया है फर्स्ट डे वाले वीडियो में कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सुनना जरूरी है, सुनने के बाद आपको लिखना भी जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, फिर बोलना जरूरी है। ये चार बातें LSRW का जो पैटर्न हमने बनाया था, वो पैटर्न आपको याद होगा अगर आपने डे 1 वीडियो देखा होगा।
और डे 1 से लेकर के डे 8 वीडियो तक अपलोड कर दिया गया है इस चैनल पे। और आप नहीं देखें अभी तक उन वीडियोस को, एक बार जरूर चेकआउट करिए उन सभी वीडियो को। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज जरूर मिलेगी और आप कुछ बहुत अच्छा सीखेंगे। और बिल्कुल बेसिक से जो ही बातें करी गई हैं, बिल्कुल बेसिक से बातें करी गई हैं। तो मेरे पहला इस स्ट्रक्चर पे ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने ऑलरेडी हो गए। चलिए, वाक्यों को हम सिर्फ इतने प्रकार से ही नहीं बोलते हैं, कुछ और प्रकार से बोलते हैं, जैसे कि मुझे एक कार नहीं चाहिए, मुझे एक घर नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, इस प्रकार से ही बोलते हैं वाक्यों को। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सेकेंड प्रकार का जो स्ट्रक्चर मेरा होगा, जो सेकेंड स्ट्रक्चर होगा मेरा, वो क्या होगा? सब्जेक्ट। अब चूंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव में क्या होता है? डू या डज प्लस नॉट और प्लस वांट और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है क्या बात इतना? सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल हम यही कर लेते हैं, इसका एग्जांपल हम साथ साथ में करते चलेंगे। जहां जहां पे जो जो स्ट्रक्चर है उसी के पास में अगर एग्जांपल्स भी रहेंगे, आप कॉपी जब नोट्स बनाएंगे तो वो कभी भी आप कॉपी खोल के देखिएगा तो आपको वो चीज़ें आसान लगने वाली हैं। तो जैसे कि मुझे एक किताब नहीं चाहिए, इस तरह का बात हम बोल सकते हैं। मुझे एक किताब नहीं चाहिए तो क्या बना देंगे? सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका है आई। हो गया आई। आई से फिर क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए इससे पीछे आप लोग। अब जहां जहां पे आप वांट लगा रहे थे वहां पे आप डू लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? डू। और जहां जहां पे वांट्स लगा रहे थे वहां पे आप नॉट में डज लगाइएगा। इतनी बातें क्लियर है क्या? यानी कि जहां जहां वांट वहां जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू लगाएंगे और बाकी तो रहबे करेगा। डू या डज के लिए बस मैंने बताया कि डू, इनके साथ में डू आएगा और इनके साथ में क्या आएगा? डज आएगा। इतनी बातें क्लियर है क्या? आई, वी, यू, दे के साथ में डू और ही, सी, इट और कोई सिंगल नाम होगा तो डज। ठीक है, चलिए तो आते हैं यहाँ पे। तो क्या आई में क्या आएगा मेरा? आई में आएगा मेरा डू। तो आई डू। फिर इसमें क्या लिखना है मुझे? नॉट। आई डू नॉट। आई हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये लिख लिया हम लोग इसमें से। नॉट लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे? वॉन्ट। आई डू नॉट वॉन्ट। आई डू नॉट वॉन्ट। फिर क्या? ऑब्जेक्ट। तो एक किताब, अ बुक। आई डू नॉट वॉन्ट अ बुक। मुझे किताब नहीं चाहिए। चलिए तो फटाफट से आप एक और बना दीजिए। आप फटाफट से एक बना दीजिए। उसे कार नहीं चाहिए। फटाफट से कमेंट पे टाइप करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए फटाफट से। क्या होगा इसका? उसे कार नहीं चाहिए, क्या होगा? फटाफट से टाइप करिए, फटाफट से टाइप करिए। उसे कार नहीं चाहिए, क्या बना देंगे आप लोग? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस कैसे होगा? एग्जाम्पल्स के थ्रू ही होगा। उसे कार नहीं चाहिए, क्या बना देंगे हम लोग? चलिए तो देखते हैं क्या बना देंगे हम लोग। सब्जेक्ट क्या है? उसे, तो ही। ही के साथ में क्या आएगा? डू या डज? डज आएगा क्योंकि सर आपने अभी बताया ही डज। फिर क्या आएगा? नॉट। ही डज नॉट। फिर चाहिए के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? फिर वांट है तो ही डज नॉट वांट। फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट में कार है तो अ कार। ही डज नॉट वांट अ कार। ही डज नॉट वांट अ कार। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका रहा सेकेंड स्ट्रक्चर। ही डज नॉट वांट अ कार। कर लीजिए फटाफट से। अब देखिए जरा, क्या सिर्फ हम वाक्यों को इसी प्रकार से बोलते हैं? नहीं सर, आपने पीछे क्लास में बता चुका है कि हम किसी भी प्रकार वाक्य को 6 तरीके से बोलते हैं। चलिए तो तीसरा क्या हो सकता है हम लोगों का? तीसरा देखते हैं हम लोग। तो तीसरे प्रकार के वाक्य कुछ इस तरह से होते हैं कि क्या उसे घर चाहिए, ऐसा हम वाक्य बोल सकते हैं। क्या उसे घर चाहिए? क्या मुझे कार चाहिए? ऐसा ही वाक्य बोल सकते हैं।
चलिए मैं थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करता हूँ और एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या मुझे घड़ी चाहिए? क्या मुझे घड़ी चाहिए? इस तरह के वाक्य हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले आप लिखिएगा डू या डज। ये इस प्रकार के वाक्यों के लिए ये स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना चीज चाहिए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर, आप सिर्फ इसको पहले करे हैं, इसको यहाँ पे कर दिए हैं और बाकी इसको हटा दिए हैं। ये सब वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए फटाफट से हम लोग बनाते हैं जरा। मैं एक बनाता हूँ फिर दूसरा आप बनाइएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल क्या है? क्या उसे घर चाहिए? तो डू या डज में से क्या करेंगे? इसको देख करके आपको लेना है डू या डज। तो ही होगा, तो ही को देख के डज, तो डज ही, फिर क्या? वांट अ हाउस, क्वेश्चन मार्क। डज ही वांट अ हाउस? डज ही वांट अ होम? ठीक है, तो बनाइए फटाफट से नीचे वाला सेकंड वाला। क्या मुझे घड़ी चाहिए? फटाफट से बनाइए। क्या मुझे घड़ी चाहिए? फटाफट से कमेंट करिए क्या मुझे घड़ी चाहिए। क्या होगा? फटाफट ट्रांसलेशन करिए, कमेंट करिए फटाफट से। क्या मुझे घड़ी चाहिए? क्या मुझे घड़ी चाहिए? क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डू आई वॉन्ट अ वॉच। डू आई वॉन्ट अ वॉच, इस तरह से। चलिए, तो क्या बस इतने ही प्रकार से बोलते हैं? नहीं, कुछ और भी आता है। चौथा चलते हैं हम लोग, चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं। चौथा में क्या कर सकते हैं हम लोग? फोर्थ स्ट्रक्चर जो होता है आपका, वो क्या होता है? यानी कि क्या उसे घर नहीं चाहिए, इस प्रकार से वाक्य बोले जा सकते हैं। क्या मुझे घड़ी नहीं चाहिए, इस प्रकार से भी वाक्य बोले जा सकते हैं। तो क्या बना देंगे इसको हम लोग? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप अगर इसको याद देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या करें, मैं इसको पहले कर रहा हूँ और जस्ट सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही है। डू या डज को पहले, सब्जेक्ट किसके स्थान पे आ गया? नॉट वांट ऑब्जेक्ट। देखिए जरा, डू या डज सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट, सेम जस्ट लाइक। तो अगर इसमें एग्जाम्पल मुझे बनाना हो, क्या उसे घर नहीं चाहिए, तो मैं क्या बना दूंगा एग्जाम्पल्स में? जरा बताइए फटाफट से। मैं सिर्फ यहाँ पे उसका इंग्लिश लिखूंगा, क्या उसे घर नहीं चाहिए, तो क्या मैं बनाऊंगा? डज, ये एग्जाम्पल्स है इसका। डज ही, फिर नॉट है, डज ही नॉट, फिर वांट अ हाउस। कितना आसान काम है। डज ही नॉट वांट अ हाउस? क्या उसे घर नहीं चाहिए? क्या मुझे घड़ी नहीं चाहिए, तो डू आई नॉट वांट अ वॉच। इसी स्ट्रक्चर पे डू आई नॉट वांट अ वॉच। क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो फिर डू आई नॉट वांट मनी। ओके, तो ये चौथा स्ट्रक्चर भी आपके सामने हो गया। इसके ऊपर भी एग्जांपल्स कर लीजिए फटाफट से। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दो स्ट्रक्चर और सीखते हैं और वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 5 नंबर का जो स्ट्रक्चर आपसे है वो क्या हो सकता है? किस प्रकार के वाक्य बोले जा सकते हैं? कि जैसे मुझे घड़ी क्यों चाहिए? मुझे घड़ी क्यों चाहिए, इस तरह से वाक्य हम बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? बताइए फटाफट से, इस तरह के वाक्य बोल सकते हैं? मुझे घड़ी क्यों चाहिए? चलिए
तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी आती है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना देंगे हम लोग, तो WH क्वेश्चन, यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ की अंग्रेजी पहले लिख जाती है, फिर इसके बाद में प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चंस मार्क। ये देखिए जरा, ये मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसी से पहले हम क्या कर रहे हैं, WH क्वेश्चन जोड़े हुए हैं। WH क्वेश्चन डू या डज मिलाइए जरा, WH क्वेश्चन डू या डज, फिर सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट, देखिए जरा सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट सेम वही है, तो क्या बना देंगे इसका हम लोग, तो सबसे पहले तो डू, फिर सॉरी गलती है ना यहाँ पे हो रहा है, पहले क्या चाहिए हम लोगों को, पहले चाहिए क्यों की अंग्रेजी, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, वाई हो गया, फिर इसके बाद में डू, वाई डू, सब्जेक्ट क्या है आई, वाई डू आई वांट, फिर ऑब्जेक्ट और वॉच, ठीक है, वाई डू आई वांट अ वॉच। उस तरीके से 6 नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चंस मार्क, ये हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया, इस वाले से मैंने बनाया, डू या डज से पहले मैंने क्या करा, WH मैंने लिख दिया, देखिए जरा डू या डज से पहले WH लिखा है मैंने, फिर इसका बाद सब्जेक्ट नॉट वांट, सब्जेक्ट नॉट वांट और प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए जरा नॉट वांट प्लस ऑब्जेक्ट सेम जस्ट लाइक उस तरह से मैंने इसको बना दिया। एग्जाम्पल इस पे देखते हैं हम लोग फटाफट से, एग्जाम्पल, उसे पैसे क्यों नहीं चाहिए, उसे पैसे क्यों नहीं चाहिए, तो हम क्या बना देंगे इसको हम लोग, उसे पैसे क्यों नहीं चाहिए, तो पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई, वाई के साथ में डज, वाई डज ही, फिर नॉट, फिर चाहिए वांट, फिर ऑब्जेक्ट पैसे मनी, क्वेश्चन मार्क, तो वाई डज ही नॉट वांट मनी, इस तरह से हम इन प्रकार के वाक्यों को, तो हम लोग 6 प्रकार के स्ट्रक्चर को अभी के अभी कंप्लीट कर लिए हैं। WH क्वेश्चन, डू डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, ये 6वां स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ये एग्जांपल आपके सामने है, व्हाई डज ही नॉट वांट मनी। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, बातें क्लियर है क्या, अच्छे से में आ रही है, बहुत ही आसान है वांट का यूज करना। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग 6 स्ट्रक्चर सीख लिए, प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं। तो वही बातें सिर्फ यहाँ पे बताई गई हैं जो हम पीछे भी आपको बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे वांट का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बातें दे दी गई थी। फिर कहाँ कहाँ पे वांट का यूज होना चाहिए, तो पीछे मैंने बातें बता दिया, उसी को बस यहाँ पे लिखा गया है। और नेगेटिव के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं, ये बात भी मैं बता चुका हूँ अभी। फिर इसके बाद में वांट्स के लिए, नेगेटिव के लिए डज नॉट का यूज करते हैं। बस इन्हीं बातों को इस PPT में मेंशन कर दिया गया है। चाहिए के प्रयोग में हम प्लुरल यानी कि बहुवचनकर्ताओं के लिए, सब्जेक्ट के लिए हमेशा ही वांट का प्रयोग करेंगे, और इस तरह सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट, मतलब नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट, और इस तरह से वांट्स का यूज। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स है। मुझे किताब चाहिए, पीछे हम बना चुके हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट वांट, वांट्स प्लस सब्जेक्ट पे, तो मुझे किताब चाहिए, क्या बनाएंगे, आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक। फिर मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ वाटर, आई वॉन्ट, अब ए तो नहीं लगा सकते, आई वॉन्ट वाटर, ठीक है, आई वॉन्ट वाटर। हमें पैसे चाहिए, क्या बनाएंगे, वी वॉन्ट मनी, हमें पैसे चाहिए, वी वॉन्ट मनी। हमें पैसे नहीं चाहिए, वी डू नॉट वॉन्ट मनी। ओके, चलिए, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर और प्रैक्टिस पे चलते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में एक एक करके
सबका कमेंट करते जाइए, फिर हम लोग मैच करते चलेंगे। चलिए पहला बनाइए, उसे पुरानी स्कूटी चाहिए। उसे पुरानी स्कूटी चाहिए, क्या होगा फटाफट से कमेंट करिए। उसके बाद मैं बनाता हूँ अभी, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग वीडियो के दौरान ही कर लेते हैं, वो पीछे का ही हम लोग का ऐसे ही प्रैक्टिस रहा है, और ऐसे ही हम लोग हर एक वीडियोस में काम किए हुए हैं। तो आप पीछे के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर चेकआउट करें, वहां में भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। उसे पुरानी स्कूटी चाहिए, फटाफट से बनाइए, फटाफट से बनाइए। चलिए देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, तो मैं लिखा ही के समय क्या चाहिए, वांट चाहिए कि वांट्स चाहिए, सर आपने बताया वांट्स चाहिए, तो ही वांट्स क्या, पुरानी स्कूटी ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, तो ओल्ड स्कूटी हो गया क्या, सही है क्या मेरा, ही वांट्स ओल्ड स्कूटी, सही है सर, सही नहीं है, आपने बताया था कि जब भी हिंदी वाले वाक्यों में एक लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, फिर भी हम वहां पे ए का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे तो एन होगा कि ए होगा, जरा बताइए फटाफट से, एन ओल्ड या अ ओल्ड, क्या होगा, ओल्ड हो रहा है ना, यहाँ पे उच्चारण क्या आ रहा है, ओल्ड, तो वो है, ये हमारा वोवेल है, तो इसलिए एन ओल्ड स्कूटी, ही वांट्स एन ओल्ड स्कूटी, क्लियर है क्या बात, ही वांट्स एन ओल्ड स्कूटी। चलिए सेकंड बनाइए, उसे उसका बचपन चाहिए, बनाइए फटाफट से, कमेंट करिए फटाफट, उसे उसका बचपन चाहिए, और मेरे साथ मैच कर दिया, पहले आप कमेंट कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ आप क्या गलतियां कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो बनाएंगे ही चाहिए का वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स उसका बचपन, हिज चाइल्डहुड, ही वॉन्ट्स हिज चाइल्डहुड, ही वॉन्ट्स हिज चाइल्डहुड, मैच करिए, सही है क्या फटाफट से। चलिए उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए, फटाफट से सब कमेंट करिए, क्या बनाएंगे, ही वॉन्ट्स अ डे ऑफ, ही वॉन्ट्स अ डे ऑफ, या फिर उसको ऐसे ही बना सकते हैं, और डे ऑफ के जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, ही वॉन्ट्स वन डे लीव, he wants one day leave या he wants a day off, इस तरह से भी हम चीजों को बना सकते हैं। ये सिंपल है क्या, चलिए उसे घड़ी नहीं चाहिए, बनाइए फटाफट, उसे घड़ी नहीं चाहिए, क्या बनाएंगे, ये निगेटिव वाला स्ट्रक्चर हो गया, निगेटिव वाला स्ट्रक्चर पीछे मैं दिखा दूं एक बार जरा आपको जाकर के, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, इस वाले में निगेटिव के लिए ये था सब्जेक्ट प्लस डू एडज प्लस नॉट प्लस फॉन्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसी बात को हम वहां पे अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या बना देंगे, ही हो गया, फिर डज, ही डज नॉट वांट अ वॉच, ही डज नॉट वांट अ वॉच, चलिए फटाफट से कर लीजिए, ही डज नॉट वांट अ वॉच। बातें क्लियर हो रही है क्या, बातें क्लियर हो रही हैं, चलिए आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। क्या होगा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, फटाफट से कमेंट करिए, वीडियो के दौरान कमेंट करते रहेंगे तो आप पता चलेगा कि हाँ आप एक्टिव हैं, ध्यान दे रहे हैं इस वीडियोस पे। चलिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, फिर से ये निगेटिव है यहाँ पे, चलिए करते हैं हम लोग इसको, तो आई हो गया, आई के साथ क्या आता है, डू या डज, डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट, फिर क्या वॉन्ट चाहिए लेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट, फिर तुम्हारी मदद, आई डू नॉट वॉन्ट योर हेल्प, आई डू नॉट वॉन्ट योर हेल्प, आई डू नॉट वॉन्ट योर हेल्प। चलिए फटाफट से करिए, अगला बनाइए, फटाफट से कमेंट करिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए, तो क्या बनाएंगे, मुझे जवाब नहीं चाहिए, आई फिर डू नॉट वांट होगा, आई डू नॉट वांट, आई डू नॉट वांट जवाब के लिए आंसर होता है ANSWER, आई डू नॉट वांट आंसर, क्या सही है क्या, सर सही नहीं है, आपने यहाँ पे ये छोड़ा है, क्या छोड़ा है मैंने जरा बताइए फटाफट से, तो सर आपने एन छोड़ा है, एन आंसर,
आई डू नॉट वॉन्ट एन आंसर, यहाँ पे एन का यूज करेंगे क्योंकि वॉवेल है ये, आ रहा है आंसर, तो आंसर से पहले एन लगाते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट एन आंसर, मुझे एक नई नौकरी चाहिए। फटाफट से कमेंट करिए क्या होगा, मुझे एक नई नौकरी चाहिए। बहुत ही आसान चीजें चल रही हैं, चलिए बनाइए फटाफट से, मैच करिए मेरे साथ। आई, फिर नॉट नहीं है इसमें, आई वॉन्ट, फिर अ न्यू जॉब, आई वॉन्ट अ न्यू जॉब, मुझे एक नई नौकरी चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू जॉब। क्या तुम्हें लंबे बाल चाहिए, फटाफट से करिए, क्या तुम्हें लंबे बाल चाहिए, तो फिर क्या आया पहले वाक्य में, तो डू या डज से चलेंगे हम लोग, तो इसको बनाएंगे डू यू, हुआ डू यू, फिर चाहिए का वॉन्ट, डू यू वॉन्ट, फिर क्या लंबे बाल, तो लंबे के लॉन्ग, हेयर, डू यू वॉन्ट लॉन्ग हेयर, डू यू वॉन्ट लॉन्ग हेयर। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, क्या है, क्या उसे घर चाहिए, चलिए बनाइए मेरे साथ, क्या होगा, डज ही वॉन्ट अ हाउस, डज ही वॉन्ट अ हाउस, डज ही वॉन्ट अ हाउस। चलिए अगला बनाइए, क्या उसे नई स्वेटर चाहिए, क्या उसे नई स्वेटर चाहिए, डज ही वॉन्ट अ न्यू स्वेटर, डज ही वॉन्ट अ न्यू स्वेटर। फटाफट से करिए, उसे खिलौने क्यों चाहिए, अब आ गया क्या क्यों कैसे कहाँ वाक्य के बीच में, तो इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, इसका क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या करेंगे वाई, फिर उसे है तो उसको देखकर डज लगाएंगे, वाई डज ही, वाई डज ही। अच्छा ये वाला किस स्ट्रक्चर पे चल रहा है, मैं पीछे अगर आपको दिखा दूं तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये वाला, मुझे घड़ी क्यों चाहिए, WH हो गया, फिर डू या डज लगाए थे, फिर सब्जेक्ट था, फिर वॉन्ट था, फिर ऑब्जेक्ट था। उसी तरह हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको, वाई डज ही वॉन्ट टॉयज, वाई डज ही वॉन्ट टॉयज। आगे बनाते हैं, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, ये किससे बनेगा, ये किस से बनेगा, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तो वी बनाइए फटाफट, वी डू की डज, डू, वी डू नॉट वॉन्ट योर मनी, वी डू नॉट वॉन्ट योर मनी। तो आप चीज़ों को बनाते समय जब आप ट्रांसलेशन बना रहे हैं, हिंदी को सेंटेंस को लिख करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको आप वर्बली बोलने का भी प्रयास करिए, मौखिक रूप से बोलिए, तो आप आपके अंदर इन्फ्लुएंसी बढ़ेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, वी डू नॉट वॉन्ट योर मनी। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अब इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब चलते डायरेक्टली हम लोग वांटेड की यूज की तरफ। तो जैसा कि हमने बात किया था कि जब प्रेजेंट में आपको कुछ चाहिए तो आप वांट लगाइएगा, और जब भी आपको पास्ट में कोई चीज़ चाहिए थी तो आप क्या लगाइएगा, वांटेड लगाइएगा। इस बात को हम पहले कर चुके हैं, उसी बात का यहाँ पर डेफिनेशन है केवल कि जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट चाहिए था, तब हम पास्ट में वांटेड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बातें क्लियर हैं। जब भी आपको कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट पास्ट में चाहिए था, जैसे कि मुझे एक कार चाहिए था, हमें कुछ पैसे चाहिए थे, हमें कुछ दोस्त चाहिए थे, हमें कुछ टीमें चाहिए थी, हमें एक घर चाहिए था, हमें एक बंगला चाहिए था, इस तरह का ये पास्ट में होता है, तो हम डायरेक्टली वांटेड का वहाँ यूज करते हैं। अब देख लीजिए, चाहे आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके साथ में ही क्या करिएगा, वांटेड का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं कि वांट्स लगाना है, वांटेड लगाना है, दैट्स बेटर,
वांट वांट्स में दिक्कत होता है, वांटेड पास्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ पे चाहे कोई सब्जेक्ट ही, सी, इट, नाम, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ में हम वांटेड का ही यूज करेंगे। गॉट इट? बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर हैं? चलिए, तो अब इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं और यहाँ पे बातें लिख दी गई हैं कि जब भी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ भी हो, जो बातें मैं बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहाँ पे वांटेड का ही यूज करेंगे। और नेगेटिव में जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग किए थे, उस तरह से पास्ट में हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। यानी कि चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर को हम लोग। तो स्ट्रक्चर क्या था आपका? पहला फर्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वांटेड और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए जरा यहाँ पे, मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी। सब्जेक्ट वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। पहला स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस का। तो सिंपल सेंटेंस में मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी। हमें पर्स चाहिए था, वी वॉन्टेड पर्स। हमें पर्स चाहिए था, वी वॉन्टेड पर्स। अब हमें है तो यहाँ पे ए नहीं लगा सकते हैं, ये बात। अब कहिएगा कि सर इसमें पर्स है, एक नहीं लिखा हुआ, तो एक तो लगाना चाहिए था, बट वहाँ पे हमें है ना सब्जेक्ट, तो हमें के साथ में हम बहुत सारे लोग हैं, तो हम एक एक पर सभी लोग लेंगे, तो वहाँ पे उसका सेंस अलग होता है। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि वी वॉन्टेड पर्स, उसे छुट्टी चाहिए थी, तो सी वॉन्टेड लीव। सी वॉन्टेड, फर्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर ये है, सी वॉन्टेड लीव। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये था। सेकेंड स्ट्रक्चर यानी कि निगेटिव सेंटेंस का, एन मतलब निगेटिव सेंटेंस। जो भी निगेटिव सेंटेंस रहता है उसका कैसे बनाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर करेंगे और यहां से हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर को। तो निगेटिव कैसे जो बनेगा, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वांट, अब यहां पे कर देंगे हम लोग, और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर हो रही है क्या? किसी को कोई दिक्कत? नेगेटिव स्ट्रक्चर आपके सामने सेकंड स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, हम बोलते हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, तो आई डिड नॉट वांट मनी। जैसे से आई डिड नॉट वांट मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। हमें पर्स नहीं चाहिए था, वी डिड नॉट वांट पर्स। उसे छुट्टी नहीं चाहिए थी, सी मतलब लड़की है तो फिर सी डिड नॉट वांट, अब फिर लीव, सी डिड नॉट वांट लीव। उसे घर नहीं चाहिए था, सी उसे घर नहीं चाहिए था, तो ही डिड नॉट वांट अ हाउस। इस तरह से आप चीजों को बना सकते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। फिर जैसे अभी हम लोग पीछे वांट्स में देखे थे कि 6 प्रकार से लिख सकते हैं स्ट्रक्चर को, वही 6 प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ भी अप्लाई होंगे। तो तीसरा हो जाएगा वो इंटेरोगेटिव का होगा, इंटेरोगेटिव का होगा। इंटेरोगेटिव में क्या के कैसे कहा, जब वाक्य के पहले आ जाता है तो क्या करिएगा, यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा। जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट से। क्या उसे छुट्टी चाहिए थी? क्या उसे छुट्टी चाहिए थी? क्या बना दीजिएगा, डिड ही होगा, सब डिड ही, फिर वांट, डिड ही वांट, फिर लीव, डिड ही वांट लीव। क्लियर है क्या? डिड ही वांट लीव। ओके, चलिए फोर्थ स्ट्रक्चर पे चलते हैं हम लोग। और फोर्थ स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आईएन लिख देते हैं शॉर्ट में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इसी का नेगेटिव। क्या उसे छुट्टी नहीं चाहिए थी? अगर इस तरह का होगा तो क्या बनाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल करते हैं,
क्या मुझे घर नहीं चाहिए था? क्या मुझे घर नहीं चाहिए था? तो मैं क्या बना दूंगा, डिड, फिर आई, डिड आई नॉट वॉन्ट अ हाउस, डिड आई नॉट वॉन्ट अ हाउस। ओके, चलिए इस तरह से पांचवा स्ट्रक्चर हमारे सामने होगा। पांचवा स्ट्रक्चर क्या होगा? अब इससे पहले मैं बस पीछे कंप्लीट करवा चुका हूं, तो यहाँ समय नहीं लूंगा मैं आपका। बस यहाँ पे तीसरे वाले स्ट्रक्चर में आप क्या करिएगा, क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा नॉट को, मतलब WH क्वेश्चन को, एक उसे छुट्टी क्यों चाहिए थी, इस तरह के वाक्य के लिए उसी छुट्टी क्यों चाहिए थी, तो इससे पहले आप क्यों की अंग्रेजी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हम कर देंगे यहाँ पे WH क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए बिल्कुल सेम है क्या, डिड, उससे पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड लगाया, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग यहाँ फटाफट से। उसे पैसे क्यों चाहिए था, उसे पैसे क्यों चाहिए थे, उसे पैसे क्यों चाहिए थे, ऐसा सही रहेगा, उसे पैसे क्यों चाहिए थे। तो फिर क्यों का अंग्रेजी से पहले वाई डिड वॉन्ट, और देखिए वाई के बाद डिड सब्जेक्ट चाहिए ना, वाई डिड ही वॉन्ट मनी, वाई डिड ही वॉन्ट मनी, इस तरीके से हम कर सकते हैं। छठा जो स्ट्रक्चर आपके सामने होगा वो कुछ इस तरह से होगा, WH क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से होंगे क्या, इस तरह से देखिए, इसको ही सिर्फ इससे पहले हमने WH क्वेश्चन लगाया, डिड है तो डिड, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, वांट है तो वांट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। आई होप चीजें आपको क्लियर विजिबल होगी। चौथे स्ट्रक्चर को ही यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, उसे पैसे क्यों नहीं चाहिए थे, तो क्या बनेंगे, वाई डिड ही नॉट वांट मनी। इस वाले स्ट्रक्चर पे हम इन चीज़ों को ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आए कुछ प्रैक्टिस की तरफ और देखते हैं सेंटेंस को। चलिए फटाफट से आप लोग बनाइए मेरे साथ में। और उसे तलाक चाहिए था, चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करिए फटाफट। उसे तलाक चाहिए था, तो चाहिए था आ गया, तो वांटेड, तो क्या बनेंगे, ही वांटेड एन डाइवोर्स, he wanted an divorce, डाइवोर्स होता है डिवोर्स, डाइवोर्स, he wanted an divorce। चलिए रीना को नई साइकिल चाहिए थी, रीना wanted a new साइकिल, रीना wanted a new साइकिल। फटाफट से करिए। मजदूरों को पैसा चाहिए था, फटाफट से बनाइए, मजदूरों को पैसा चाहिए था, फटाफट से कमेंट करिए। तो मजदूरों के लिए क्या होगा, द लेबर्स चाहिए के लिए वांटेड, द लेबर्स वांटेड मनी, पैसा, द लेबर्स वांटेड मनी। चीजें क्लियर है क्या? चलिए फटाफट से आगे बढ़िए, आगे बनाइए, फटाफट से कमेंट करिए। मुझे एक बोतल पानी चाहिए था, मुझे एक बोतल पानी चाहिए था, फटाफट से कमेंट करिए फटाफट से। चलिए बनाइए, आई वॉन्टेड हो गया चाहिए के लिए एक बोतल पानी, तो अ बोतल, वाटर बोतल भी लिख सकते हैं, अ बोतल ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, अ बोतल ऑफ वाटर, ठीक है। आई वॉन्टेड अ बोतल ऑफ वाटर, आई वॉन्टेड
अ बोटल ऑफ वाटर, या फिर आई वॉन्टेड अ वाटर बोटल, ऐसे ही बना सकते हैं, आई वॉन्टेड अ वाटर बोटल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे चटाई नहीं चाहिए थी, बनाइए फटाफट से, क्या बन जाएगा? ही। अब यहाँ पे थी है तो लड़की समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी कि फीमेल में, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे शी लगाते हैं। सी डिड नॉट वांटेड अ मैट, शी डिड नॉट वांटेड अ मैट, शी डिड नॉट वांटेड अ मैट। उसे एक कप कॉफी चाहिए थी, क्या बनाएंगे? ही या सी, यहाँ पे जो भी आपको इच्छा हो, अब किसी को बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ही या सी कुछ भी हो सकता है। तो ही डिड, सॉरी यहाँ पे उसे एक कॉपी चाहिए, बस यहाँ पे डिड की आवश्यकता नहीं है। ही वांटेड, ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफी, ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफी, ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफी। उसे रात का खाना नहीं चाहिए था, क्या बनाएंगे? ही, फिर नहीं के लिए डिड, ही डिड नॉट वांट, ही डिड नॉट वांट डिनर, बस यहाँ पे रात का खाने के लिए क्या बोलेंगे? डिनर। ही डिड नॉट वांट डिनर, ही डिड नॉट वांट डिनर। ओके, चलिए तुम्हें क्या चाहिए था, बनाइए फटाफट से। तो क्या आया पहले, तो क्या बनाएंगे? वॉट, वॉट, फिर डिड यू वांट, वॉट डिड यू वांट, फटाफट से करिए, क्या सही है क्या? तुम्हें क्या चाहिए था? वॉट डिड यू वांट। इस तरह से आप जो बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चिंटू को आइसक्रीम चाहिए थी? फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए, क्या चिंटू को आइसक्रीम चाहिए थी? क्या बनाएंगे? डिड, फिर सब्जेक्ट चाहिए चिंटू, डिड चिंटू वांट एन आइसक्रीम, डिड चिंटू वांट एन आइसक्रीम। मुझे एग्जाम सेतु के वीडियो चाहिए थे, क्या बना देंगे? आई वांटेड, आई वांटेड, फिर द वीडियोज ऑफ एग्जाम सेतु, ऐसा ही बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं बोल सकते? द वीडियोज ऑफ, या फिर एग्जाम सेतु वीडियोज, उससे बना सकते हैं आई वांटेड एग्जाम सेतु वीडियोज, आई वांटेड द वीडियोज ऑफ एग्जाम सेतु, आई वांटेड द वीडियोज ऑफ एग्जाम सेतु। उन्हें अंग्रेजी ज्ञान चाहिए था, क्या बना देंगे? ही वांटेड, ही वांटेड, तो क्या नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही वांटेड इंग्लिश नॉलेज, दोनों तरीके से बना सकते हैं, ही वांटेड इंग्लिश नॉलेज या ही वांटेड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। चलिए, ही वांटेड द नॉलेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, या फिर आप इसको कैसे बना सकते थे? ही वांटेड इंग्लिश नॉलेज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था। चलिए बनाते हैं। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट वांट फ्रॉम यू, आई डिड नॉट वांट फ्रॉम यू। क्लियर है क्या? आपने बिल्कुल सही बनाया होगा। अच्छा, कुछ भी के लिए आई डिड नॉट वांट एनीथिंग, यहाँ पे कुछ के लिए हम लोग नहीं जोड़ पाए हैं। आई डिड नॉट, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, आई डिड नॉट वांट एनीथिंग, आई डिड नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था। आई डिड नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब ये हमारे सामने प्रैक्टिस सीट है, तो इस तरह से आपको वांट एंड वांटेड का यूज, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको सारी चीजें वांट एंड वांटेड, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिसेस, आप एक दिन आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। और ये अगर आपको प्रैक्टिस सीट चाहिए 60 क्वेश्चंस के हमेशा ही, जैसे मैं बताता हूँ आपको, तो इस प्रैक्टिस सीट को चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे ये फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसको
बना करके और भी अपना प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपने सीखा है कुछ ना कुछ और इस वीडियो के अंत तक आप बने हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियोज के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर और अपनी प्रैक्टिस